गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वेलकम बैक। आज देखेंगे क्लास 8 का कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 5 है, पोर्शन का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, यानी कि सिलेबस का थर्ड चैप्टर और बुक का चैप्टर 5 है केमिस्ट्री का, यानी केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हो गया ये। ठीक है, केमिस्ट्री का है कोल एंड पेट्रोलियम, बहुत इजी चैप्टर है, बट इसमें क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल मेनली वगैरह से। ठीक है, कुछ डेफिनेशन वगैरह से क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री का। ये बेसिकली समझो तो केमिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह दोनों मिला करके दिया, ज्योग्राफी में भी पढ़ना रहता है ये। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब सबसे पहले बात आता है यहाँ पर, देखो डैश लिखा है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, मतलब कि वैसा चीज़ जिसका यूज करके हम अपना सारा काम करते हैं, वो सारा चीज़ रिसोर्सेज में आएगा। हमारे लिए हर चीज़ रिसोर्स का काम करता है जिससे हमारा काम। ठीक है, अब चाहे मान लो कि तुम्हारे पढ़ाई का, तो तुम्हारा रिसोर्स क्या होगा, पैसा दे करके तुम अपने रिसोर्स से, मतलब अपना पैसा है या किसी चीज़ को बेच कर या फिर मान लो किसी चीज़ का और कुछ करके हम लोग अपने काम को करते हैं। ठीक है, और उससे हम अपना जीवन जीते हैं। तो वो रिसोर्सेज का यूज़ करके, संसाधन, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है? एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर द मेजर रिसोर्सेज। तो देखो जितना भी पानी, हवा, मिट्टी और जो मिनरल्स है मिट्टी में, ठीक है, जिसका यूज़ करता है सॉइल है, हम लोग भी यूज़ करते हैं, तो वो मेजर रिसोर्सेज है। ठीक है, विच सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। अब ये सारा चीज़ मिलके, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स मिल करके क्या करता है, अर्थ पे लाइफ को सस्टेन रखता है, मतलब कि बचाए रखा हुआ है और उस पर संभाल के रखता है। ये सारा चीज़, इसके बिना लाइफ नहीं होगा सर्वाइव अर्थ पे। ठीक है, और ये अर्थ प्लैनेट जो है इसी कारण से लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके पास ये मेजर रिसोर्सेज है, एयर, वाटर एंड मिनरल्स, जो बाकी प्लैनेट के पे नहीं है। तो रिसोर्सेज समझ में आ गया कि वैसा चीज़ जिसका यूज़ करते हैं हम लोग अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो अब आता है क्या इसमें कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या आता है? यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूज। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूज। इसका मतलब होता है यूज। ठीक है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। देखो यहाँ पर लिखे हैं, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, याद रखना CO2 बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, फ्रॉम एयर। जैसे ये बात क्या ना, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब चीज़। तो एयर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेता है। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक्स फूड। अब क्या है, ये सब सारा चीज़ का यूज करके क्या करता है प्लांट्स, प्लांट्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट हमारे लिए बेनिफिट क्यों है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो बेनिफिट है, नहीं कर रहा है नहीं बेनिफिट है। दूसरा क्या है, उसका फ्रूट्स हम लोग को चाहिए, उसका प्लांट्स का पार्ट्स चाहिए, ये सब चीज़ के लिए हम लोग के लिए वो यूजफुल है। पर प्लांट क्या करता है, ये सब रिसोर्सेज का यूज करके अपना सर्वाइवल करता है। तो फोटोसिंथेसिस करता है ताकि वो अपना खाना बना सके। तो कैसे करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से यूज करता है, सॉइल से वाटर मिनरल्स लेता है, और उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को, यानी कि सनलाइट भी क्या है, हमारा एक रिसोर्स है। सनलाइट भी क्या है, एक अल्टीमेट रिसोर्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सोलर एनर्जी का या फिर मान लो लाइट एनर्जी का, ये सब चीज़ का हमारा अल्टीमेट रिसोर्स है या सोर्स है सनलाइट, जिसको क्या करता है, क्लोरोफिल प्लांट में होता है, वो ट्रैप करता है, पकड़ के रखता है लाइट को, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है। ठीक है, दूसरा चलते हैं एनिमल्स का बात करते हैं। एनिमल्स में देखो एक चीज, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाएगा, ह्यूमंस भी आ जाएगा। ठीक है, एनिमल्स यूज ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। ठीक है, एनिमल्स यूज ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर और फूड, ये तीनों का यूज करके हम लोग सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं और पानी पीते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हवा से मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर बॉडी, सी, रिवर, ये सब से। फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से फूड मिलता है। अब देखिए आप सी बोले तो सी जरूरी नहीं कि पीने के लिए यूज हो रहा है, बहुत सारा यूज है सी का, सी वाटर का, जैसे सॉल्ट बनाते हैं उससे सी फूड मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़।
और हम लोग रिसोर्सेज का यूज और भी अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कुछ यहाँ पर लिखे हैं, वी यूज रिसोर्सेज इन सेवरल वेज। क्या क्या है, तो रॉक्स एंड सॉइल का यूज करते हैं, मतलब अगर लैंड का बात करते हैं हम, तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के बनाने में, रोड बनाने में, डैम्स बनाने में रॉक्स और सॉइल दोनों का यूज होता है। अब सॉइल का यूज देखते हो ना, कहीं पे गड्ढा भरने के लिए, सॉइल का यूज होता है ईंट बनाने के लिए, और भी बहुत सारा चीज है। मेटल्स, मेटल्स आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर, ये इस तरह का मेटल्स का यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग से बनता है, छड़ वगैरह जो देखते हो, ब्रिज वगैरह लोहे का बनता है, ठीक है। मशीन तो पता ही है, मशीन से बनेगा, व्हीकल्स पता ही है, ठीक है, मतलब गाड़ी वगैरह का सामान और लोहे वगैरह ये सब से बनता है ना, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर से ही बनता है व्हीकल्स। फिर एरोप्लेन्स एल्युमिनियम का होता है बॉडी उसका ऊपर, क्योंकि लाइट होता है एल्युमिनियम, और ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल मतलब मजबूत। यूटेंसिल्स, मान लो किसी चीज, कोई भी घर में सामान है, बर्तन है, कुछ भी घर का सामान, जैसे हाउस होल्ड हो गया, यूटेंसिल मान लो, बहुत सारा टूल्स वगैरह, वो सब सारा आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर का बना जाता है। फ्यूल्स का बात करते हैं, फ्यूल्स में क्या क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये सब सारा फ्यूल्स में आता है। फ्यूल्स है क्या, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो फ्यूल वैसे ईंधन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो यूज फॉर कुकिंग, फ्यूल क्या क्या यूज होता है कुकिंग में, कोल क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, कोयला। नेचुरल गैस भी यूज होता है, रन और पेट्रोलियम भी यूज होता है, ये सब फ्यूल के तरह। रनिंग व्हीकल्स, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोलियम यूज होता है, ये तो बेसिक चीज़ है। मशीन चलाने के लिए फैक्ट्री जैसे जनरेटर वगैरह में डालना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, चलाने के लिए भी हम लोग को पेट्रोलियम, कोल